नाजरीन, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रोथ के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। मुल्क जो है वो आपको पता है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर है, माशी हालात ठीक नहीं है, खजाना खाली है, हुकूमत कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रही है और इस वक्त तमाम को रिलीफ बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। हमारी इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है जब हमारी लोन की रीपेमेंट्स ही नहीं हो रही, वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट्स हो रही हैं कितने सालों से, और मजीद हम लोन ले ही जा रहे हैं। तो ना हमारी जीडीपी सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को, ना हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। हम तो मजीद डाउनफॉल के एक वो स्लाइड पे चले हुए हैं। मतलब जिन लोगों ने मसाइल हल करने हैं वो मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं पिछले कई सालों से और अभी तक वो मसले को हल नहीं कर सके। पहले जरा ये दिवालिया वाले पॉइंट पर आ जाएं कि ख्वाजा आसिफ साहब तो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, तो ये इस वक्त के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं क्या वो पाकिस्तान के दिवालिया होने की निशानदेही कर रहे हैं? अब ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी जो ये कहती है कि इतनी स्लो इकोनॉमी है कि 1.8%, भारत की 8.4% है, 8% है, लेकिन हमारी 1.8% है। और ये आप देखें कि ये आपकी इकोनॉमिक आउटलुक है। अगर तो आपके पहले 5-6 डेकेड्स की फॉरेन पॉलिसी का मकसद सिर्फ ये था कि दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान को ख़त्म करना है, तो आज तो आप टाटा कंपनी को ख़त्म नहीं कर सकते, बाकी तो सब बहुत दूर की बात है। आज तो आप उनकी एक स्टेट के रेवेन्यू के बराबर पैसे नहीं कमा पा रहे। तो क्या ये जो हेट्रेड हमने पिछली 50 साल 60 साल की पॉलिसी से लोगों के अंदर इंजेक्ट किया है, कुछ मिला इससे हमें? सारी बातें सुनी सुनी लग रही होंगी आपको जी, क्योंकि 70 साल गुजर गए, यही भाषण हम सब सुनते चले आ रहे हैं बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। कभी कोई आता है हमें ये भाषण देता है, कभी कोई दूसरा आता है तो हमें यही भाषण सुनने को मिलता है। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जवान बूढ़े हो गए हैं लेकिन मुल्क की मसाइल खत्म नहीं हुए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक हालत लगातार खराब होती जा रही है। अब एक बार फिर ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान कंगाल होने की राह पर है और इसका सबसे बुरा प्रभाव वहाँ की आम आवाम को उठाना पड़ सकता है। रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की तरफ से आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि नकदी संकट से जूझ रहे देश में 1 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की ये आशंका 1.8% की सुस्त आर्थिक वृद्धि दर के साथ बढ़ती इन्फ्लेशन पर आधारित है, जो चालू वित्त वर्ष में 26% पर पहुंच गई है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में संकेत दिया कि पाकिस्तान अपने आर्थिक लक्ष्य को हासिल करने से चूक सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने प्राथमिक बजट लक्ष्य से पीछे रहते हुए लगातार 3 साल तक घाटे में रह सकता है। लगभग 9.8 करोड़ पाकिस्तानी पहले से ही गरीबी रेखा के नीचे है। गरीबी की दर लगभग 40% पर बनी हुई है। रिपोर्ट में गरीबी रेखा के ठीक ऊपर रह रहे लोगों के लिए भी चेतावनी है। वर्ल्ड बैंक ने आगाह किया है कि बढ़ती महंगाई के साथ साथ खर्च बढ़ने कारण स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत ऐसे ही खराब चल रही है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट ने पाकिस्तानियों को और दर्द होगा। अब वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रोथ के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि नए साल में 2024 में इंडिया साउथ एशिया कंट्री की इकॉनमी को लीड करेगा 7.5% ग्रोथ रेट के साथ। और उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास तबका है, 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी गुर्बत से भी नीचे लकीर की जिंदगी गुजारेंगे। इंडिया लीड तो करेगा, लेकिन एक और भी आज ना रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग की, उसमें वो रिपोर्ट गुजरी है आपके नज़रों से? नहीं, मैंने नहीं देखी, बताया। अच्छा, उसमें रिपोर्ट में आके पाकिस्तान में पिछले 22 मंथ्स में लोएस्ट इन्फ्लेशन इस मंथ में हमने रिकॉर्ड किया है। तो पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में। नो डाउट वो करेंगे, लीड तो करना है इंडिया ने, क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं है हमारा उनके साथ, लेकिन पाकिस्तान भी ठीक जा रहा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सारे इंडिकेटर्स भाई ने बताए हैं बड़े शॉर्ट टर्म है। हमारी इकोनॉमी कभी ग्रोथ नहीं कर सकती जब तक हमारी यहाँ पे इंटरनल इंस्टेबिलिटी रहेगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पिछले 5-6 साल से कंटिन्यूसली रह रही है, उस वजह से कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इकोनॉमी कैसे बूम करेगी? जबकि इंडिया में सबसे वहाँ पे उनका प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे कंटिन्यूस एक ही हुकूमत आई जा रही है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है, ग्रोथ फोकस्ड है। यहाँ पे आते हैं, सड़कें बनाते हैं और बस
कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनती यहाँ पे, एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं कर रहा। जब तक एजुकेशन नहीं बने पे फोकस नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स पे फोकस नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ों पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हमारा बिल्ड होगा, तो ग्रोथ तो हमारी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल इस तरह तो वाकई में पाकिस्तान की ग्रोथ नहीं होगी। अगर हम बात करें इंडिया की, तो अब आप देखें कि इंडिया में कितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है। वो सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा नहीं कर रहे, अपने जो नौजवान नस्ल है उसको भी इंपावर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने बात की एजुकेशन की, IT के निज़ाम की, इन्वेस्टमेंट की, तो अब देखिए कि इंडिया में ऑलरेडी तमाम ममालिक कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने ये 2 टेन्योर्स में जब भी किसी मुल्क में गए हैं, वो हमेशा अपने मुल्क के लिए नई इन्वेस्टमेंट जो है लेकर आए हैं, नए प्लान्स लेकर आए हैं, नई डील्स लेकर आए हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी मुल्क में जाते हैं तो हम कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं कि भाई हमारी मदद करो। तो जाहिर है इन चीज़ों को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान में दूर दूर तक जो है स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। और वाकई में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो चुकी है, मिडिल क्लास जो फैमिली थी वो इतनी ज़्यादा गरीब हो चुकी है कि अब उनके हालात जो है मतलब हमें देखकर दुख होता है। ऐसी बात है। अब देखें इंडिया की, अगर हमारा तो उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं हाँ है। जी। वहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 100 में सारी वही आती हैं। पाकिस्तान की एक आधी यूनिवर्सिटी भी नहीं आती। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हर किसी ने अपने वो प्लांट्स वहाँ पे लगाए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पे हैं। उनकी ग्रोथ कैसे नहीं होगी? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो एज अ मार्केट देखते हैं। पाकिस्तान को यहाँ पे वैसे ही इनफेमस है, यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलने आता, बिजनेस करने कैसे आएगा? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। हमारी इन्फ्लेशन रेट तो 26% है, इससे भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8% है। लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात जो मैं आपको एज ए स्टूडेंट जिसने पूरी ज़िंदगी जो यूनिवर्सिटियों से अटैच रहा है, पढ़ता रहा है, पढ़ाता रहा है, इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो 24 अरब रुपए जो पब्लिक यूनिवर्सिटियों को जा रहे थे, जो उनको कट लगा दिया गया। मीन्स के जो पैसे उनको मिल रहे थे उसमें से 24 अरब रुपए का कट लगा दिया गया है, जो स्टेट ओन्ड या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी। अब मुझे ये बताएं, हायर एजुकेशन क्या होगी जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, और उस मुल्क के अंदर लिटरेसी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसको पढ़ना आता हो, नाम लिखना आता हो, और फिर भी उस मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो 59% हो। वहाँ पे हुकूमत ये फैसला करे कि हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मजीद 24 अरब रुपए की कटौती करनी है, जबकि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो 3 करोड़ हैं। जबकि गुर्बत जो है, ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग, यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं। वहाँ पे हुकूमत ये फैसले कर रही है। अगू तुसी हिसाब ला लो हमारी प्रायोरिटीज़ किसे, हमने मुकाबला किसे कहता है मुकाबला इंडिया ना करना है, ठीक है। उधर तो अपने मसाइल हैं, उनकी अपनी गुर्बत के मसले हैं, उनके अपने अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, उनके अपने मसाइल हैं, लेकिन हमारे जो मसले हैं इस पर कौन फोकस करने वाला भाई? अब ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी जो ये कहती है कि इतनी स्लो इकोनॉमी है कि 1.8%, भारत की 8.4% है, 8% है, लेकिन हमारी 1.8% है। और ये आप देखें कि ये आपकी इकोनॉमिक आउटलुक है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।